सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। देखिए, आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से जुनैद अहमद जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है 2018 में यूपीएससी में, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, उनकी आंसर बुकलेट है, हम देखेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो रूरल पुअर होते हैं, स्पेशली फार्मर्स, उन्हें किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स डायरेक्टली हम कहेंगे लोन देने में किस तरीके से अपने हाथ खींचते हैं और किस तरीके से वो लोग परेशानी का सामना करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। और बाद में हम तो ये सारी चीज़ें देखने ही वाले हैं, किस तरीके से एक टॉपर इसे हैंडल करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और आपको इस वीडियो में दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट तो इंग्लिश, आपको पता ही है कि हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं इन सारी चीज़ों से, और दूसरा कि एक आंसर कैसा लिखा जाता है और वो भी यूपीएससी टॉपर के द्वारा। तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा वीडियो देखने के बाद और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। ओके, सो देखिए, मोस्ट रूरल पुअर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम विच रेजेस देयर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज एज वेल एज एक्सपोजर टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मोस्ट यानी बहुत ज्यादातर, हम बोलते हैं ना ज्यादातर रूरल पुअर यानी जो विलेज के, जैसे देहातों के गाँव के जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, आर एक्सक्लूडेड यानी एक्सक्लूड के माने किसी को बाहर करना। तो यहाँ पे पुअर की बात हो रही है, रूरल पुअर यानी जो विलेज में रहते हैं, ऐसे गरीब को बाहर किया गया, बाहर रखा गया, मतलब उन्हें बाहर कर दिया गया। किससे? फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रॉम द एम्बिट यानी एम्बिट के माने सीमा है, एक तरह से सीमा, हद, ओके, बाउंड्री समझ लीजिए। जैसे फाइनेंशियल, अगर आपको कोई लोन लेना है और आप सिटी में रहते हैं तो आप आसानी से जाके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वहीं रूरल जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, देहात के लोग, विलेज के लोग, गांव के लोग, वो क्या है, आसानी से बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंक तक नहीं पहुंच सकते। तो एम्बिट यानी वो उसके हुदूद से बाहर है, उसके हद से बाहर है, उसके सीमा से बाहर है। which raises their independence on informal sources as well as exposure to financial distress। so ये क्या बढ़ाता है? उनकी डिपेंडेंस यानी उनका आधार क्या पे बढ़ जाएगा? इनफॉर्मल सोर्सेज पे। अब इनफॉर्मल सोर्सेज क्या है? इसका अपोजिट। फॉर्मल सोर्सेज यानी आप बैंक से ले रहे, डॉक्यूमेंटेशन सब होगा, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज यानी आप किसी, समझिए कोई परेशानी तो बाजू वाले से, नेबर से आप उधार ले रहे, तो वो इनफॉर्मल सोर्सेज हो गया। ओके, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगा, सिर्फ जबानी बोल देते हैं और वो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। एज वेल एज यानी साथ ही साथ एक्सपोजर यानी किसी के, मतलब एक्सपोज होना, किसी के सामने आ जाना, कोई चीज लाइट में आ जाना। ओके, जैसे आप धूप में निकलते तो आपको धूप लगती तो आप धूप को एक्सपोज हो रहे हो, आपके धूप का आपको एक्सपोजर पड़ रहा है, इस तरीके से कोई चीज शेड, मतलब लाइट में आना, उसे हम एक्सपोजर कहेंगे। टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के एक्सपोजर में आ जाते हैं, यानी फाइनेंशियल तनाव के, कि समझा कोई किसी से आप उधार ले रहे हो, वो इंटरेस्ट ज्यादा लगा रहा है और आप उसे दे नहीं पा रहे हो, वापस नहीं कर पा रहे हो, तो आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, एक्सपोजर के अंदर आ जाएंगे, आपको इसका पीड़ा उठानी पड़ेगी, तनाव उठाना पड़ेगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिलसिले में हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है वाई फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग। ओके, वाई फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग यानी हम डायरेक्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ओके, स्पेशली टू फार्मर्स इज सो लिमिटेड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिलसिले में हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि कोई क्यों फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग है, जो फॉर्मल सेक्टर यानी जो बैंक लोन देते हैं स्पेशली फार्मर्स को, वो क्यों लिमिटेड है। ओके, क्यों लिमिटेड है? ओके, उसका क्यों अहाता ज्यादा नहीं है, क्यों उसका बाउंड्री ज्यादा नहीं है, कोई भी आगे क्यों पैसे नहीं ले सकता, वो वाली चीज है। ऑल्सो सजेस्ट सम स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू इंक्रीज एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इन रूरल एरिया। और हमें क्या सजेस्ट करना है? सम स्टेप्स। ओके, कुछ स्टेप्स सजेस्ट करना है, कुछ कदम नीड टू बी टेकन, जो लिए जाने की जरूरत है, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, एक्सेस यानी पहुंच हासिल करना, टू फॉर्मल के लिए, क्रेडिट यानी एक तरह का लोन इन रूरल एरियाज। तो देखिए, इसके सीधे से मायने क्या है? डायरेक्ट हमें क्या बताना है कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है, जो बैंक्स वगैरह लोन वगैरह देते हैं स्पेशली फॉर्मल को, वो लिमिटेड क्यों है, और हमें कुछ सजेशन देना है जो लिए जाने चाहिए कई के लिए, कि फॉर्मल जो क्रेडिट जो बैंक है, बैंक तक उनकी पहुंच जाए, मतलब जो फार्मर्स है वो बैंक में आकर आराम से फॉर्मल क्रेडिट यानी जो लोन है वो ले सके रूरल एरियाज में। तो ये हमें सजेस्ट भी करना है, तो ये वाली चीजें है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारा वीडियो, मतलब आंसर की तरफ। देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से। डेट ट्रैप इज अ मेजर काउज ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज। डेट ट्रैप यानी समझो आप पैसे ले रहे हो, उसकी चुका नहीं पा रहे, फिर वो लेने के लिए और पैसे ले रहे हो, वो लेने के लिए और, मतलब वो चुकाने के लिए, उसे उधारी खत्म करने के लिए और दूसरे पैसे लेते हो, आप ऐसा डेट ट्रैप में फंसते ही जाते हो। उसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चीजें रहती है, आप उधारी नहीं दे पाते हो, उसकी वजह से और लेते हो, तो वो डेट ट्रैप हो जाएगा। ओके, इज अ मेजर काउज, ये बहुत ही मेजर काउज है, बहुत बड़ा कारण है
ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस यानी फार्मर के तनाव का इन रूरल एरियाज यानी गांव में। ओके, तो ये तो हम पढ़ चुके, ईज इन क्यों आ रहा है, मेजर कॉज क्या है, बड़ी बड़ी परेशानी, और ऑफ यानी फार्मर्स का, इन किसान का, इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्या है, डे ट्रैप सब में बड़ा कारण है फार्मर डिस्ट्रेस का। फार्मर्स डिस्ट्रेस यानी फार्मर की डिस्ट्रेस, फार्मर के तनाव का, किसान के तनाव का। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल चैनल्स फॉर क्रेडिट फोर्स देम इनटू द अर्ब्स, okay, of informal channel, okay, where the rate of interest is substantially high, which the farmers are not able to pay back, right? So देखिए, non availability of formal channels for credit, formal channels यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है बैंक की। ओके, सो एक ये नॉन अवेलेबिलिटी है, मतलब बैंक वहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। सो उसके लिए वो चैनल्स जो बैंक से जाके हम पैसे लेते हैं आसानी से शहर में, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फॉर क्रेडिट यानी लोन के लिए, फोर्स देम, उन्हें क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, उन पे जबरदस्ती करते हैं, मतलब ये सिचुएशन उनको क्या कर रही है, जबरदस्ती किस लिए कर रही है, देम इनटू द अर्ब्स ऑफ इनफॉर्मल। अब अर्ब्स क्या है, जिसपे आर्बिट्रेज, जैसे कोई बीच में हमें क्या कहेंगे, लोन वगैरह देता है, उसे अर्ब कहेगी। ये सर्च करेगा आपको इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा, इसके पूरे मायने क्या है आपको पता है। आर्बिट्रेज वगैरह जो होता है उसे हम ये अर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आर्बिट्रेगर एक लफ्ज है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, जिसमें आर्बिट्रेज किया जाता है, मतलब जो बहस वगैरह की जाती है पैसे लेन देन के लिए, समझ लीजिए वो वाली चीज है। ऑफ इनफॉर्मल चैनल्स, मतलब इनडायरेक्टली समझना है तो समझिए आप कोई इंसान के पास जा रहे हैं, बैंक के पास ना जाते हुए, वो आपके लिए क्या होगा, आर्ब्स ऑफ इनफॉर्मल चैनल होगा। ओके, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, वेयर द रेट, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, वो क्या होगा, बहुत सब्सटेंशियली हाई, यानी ज्यादा तौर पर, ज्यादातर वो क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। विच द फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे बैक, विच द फार्मर यानी जो, जिसकी बात हो रही है, सब्सटेंशियली इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे बैक यानी वो असमर्थ हो जाते हैं क्या में, ये वापस देने में पैसे। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को एक पैराग्राफ में समेट दिया गया है। और आपको पता है जुनैद अहमद जो है वो थोड़ा डिटेल में चीजें लिखते हैं, हम दूसरे टॉपर्स के देखे वो पॉइंट्स में लिखते हैं, हम ये देखे थे। ओके, सो रीजन फॉर लिमिटेड फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग, अब हमें देखना है कारण क्या है फॉर लिमिटेड फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग के। हमने ऊपर तो सिचुएशन बताया कि किस तरीके से फॉर्मर परेशान है, वहां पे जो फॉर्मल सेक्टर होना चाहिए, जो फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर्स होना चाहिए, जो मतलब बैंक्स वगैरह होने चाहिए, वो नहीं है, तो उस वजह से उन्हें जाना पड़ता है, लोगों के पास पैसे लेना पड़ता है, और वो असमर्थ रहते, जो वापस नहीं कर सकते, पे बैक नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से अब फॉर्मल सेक्टर का ना होना लिमिटेड क्यों है, हमें वो रीजन बताना है। अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू, यानी समझिए ये एक छोटी सी बैंक है, यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, और लाइट वगैरह अच्छी है, पानी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अच्छा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू यानी समझिए अब बैंक है, यहाँ पे भी पूरा जंगल है, इधर भी बरसात होने पर पूरा चीकर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हो जाएगा, राइट। सो देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन द कंट्री। तो अब देयर आर मोर देन, मतलब देयर आर यानी बहुत ज्यादा, यहाँ वहां पर नहीं, ये देयर आर जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि 6 लाख विलेजेस है कंट्री में, मोर देन यानी 6 लाख से भी ज्यादा। लास्ट माइल रीच ऑफ बैंक इज लिमिटेड इन मेनी रिमोट पार्ट्स। लास्ट माइल रीच यानी समझिए अब जा रहे हैं यहाँ पे और ये लास्ट माइल आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो ये जो रीच है ये आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये वाली चीज है। रीच ऑफ बैंक इज लिमिटेड इन मेनी रिमोट पार्ट्स। ओके, रिमोट पार्ट्स यानी ये दूर का इलाका समझ लिए, कोई गांव में आप बसते हैं और वहां पे गांव में आप तक वो बैंक वगैरह नहीं आ रही, तो आपके लिए आपका वो रिमोट एरिया कहलाएगा, राइट। इन मेनी रिमोट पार्ट्स यानी बहुत सारे कंट्री में जो हमारे हैं ऐसे हिस्से हैं जहां तक बैंक की पहुंच है ही नहीं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू गेट एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। ओके, सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स यानी बैंक का ना होना, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी बैंक से रिलेटेड चीजें वो भी नहीं है। मेक इट डिफिकल्ट यानी फॉर्मल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट करते हैं, फॉर फॉर्मर्स यानी फॉर्मल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है टू गेट एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। टू गेट एक्सेस यानी पहुंच, कहां तक पहुंच, किसकी पहुंच, फॉर्मल क्रेडिट की तरफ, मतलब बैंक से आप फॉर्मल तरीके से क्रेडिट नहीं ले सकते, क्रेडिट यानी एक तरह का लोन ही समझ लीजिए। ओके, तो ये वाली चीज है। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि ओके, अनविलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू गिव क्रेडिट। अनविलिंगनेस यानी मतलब बैंक का दिल ही नहीं है कि वो क्या करे, क्रेडिट दे। कि ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, रीजन बता रहे हो कि हम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, हमारा टॉपिक है रीजन फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स। फर्स्ट वाला वो था इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, और सेकंड है अनविलिंगनेस ऑफ बैंक टू गिव क्रेडिट, मतलब बैंक खुद ही क्या चाह रहे, नहीं चाह रहे
कि वो लोन दे। अब वो क्या कारण है देखिए, बैंक्स लुक आफ्टर ओके देयर प्रॉफिट्स व्हाइल गिविंग लोन्स। ओके, मतलब क्या करती है बैंक क्या करती है, लुक आफ्टर मतलब ये तहकीकात करती है, ये सोचती है पहले देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट्स के बारे में, अपने फायदे के बारे में, व्हाइल गिविंग ये देते हुए, लोन देते हुए। ओके, व्हाइल गिविंग लोन्स यानी लोन देते हुए। Farmers loans are more risky as there are greater chances of default. Okay, तो farmers loans are more riskier. Okay, more riskier, sorry. More riskier क्या है, farmers loan बहुत ज्यादा risky है। Okay, more riskier as there are greater chances of default. मतलब बहुत ज्यादा चांसेस क्या होते हैं डिफॉल्ट के, कि वो लोन पे नहीं कर पाएंगे, पे बैक नहीं कर पाएंगे, उसका इंटरेस्ट वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह सभी। ओके, सो अब 4 आगे देखते हैं हम। अब देखिए, फॉर दिस बैंक्स अवॉइड गिविंग लोन्स टू दिस फार्मर्स। तो पहला प्रॉब्लम क्या है देखिए, कि बैंक को पता है कि अब ये जो फार्मर के पास से है वापस ये लोन के पैसे वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह और जो प्रिंसिपल है, जो मुद्दल पेमेंट है, जो भी लोन दिया है वो भी वापस नहीं आने वाली। तो ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लोन देने से इन सारे फार्मर्स को। ये पहला मसला हो गया है। और अनवायबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक रीजनल रूरल बैंक। वायबल होनी, वायबिलिटी यानी कि कोई चीज काम में सक्सेस हो रही है, जैसे आप कोई कंपनी डाल रहे कोई रूरल एरिया में, तो वो कंपनी सक्सेस हो रही, तो वायबिलिटी है वो। और अनवायबिलिटी ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी की सक्सेस ही नहीं हो रही वहां पे, जैसा आप सोचे थे वो वर्क कंप्लीशन में नहीं आ रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा, तो वो अनवायबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, कंपनी होगी। तो यहाँ पे भी है, मतलब इंस्टीट्यूशन इन बैंक की, लाइक रीजनल रूरल बैंक यहाँ पे बताया गया है। ओके, गवर्नमेंट केम आउट विथ आरआरबीज बट ओके, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, बट ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन फार्मर्स लोन द प्रोजेक्ट बिकेम अनवायबल। गवर्नमेंट केम आउट विथ मतलब गवर्नमेंट किसके साथ आई थी, रीजनल रूरल बैंक एक आइडिया के साथ आई थी, बट ड्यू टू देयर डिपेंडेंस मतलब ये जो इसका डिपेंडेंस क्या था, फार्मर्स का लोन ही था सिर्फ, तो ये प्रोजेक्ट क्या हुआ, बिकेम अनवायबल, ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सका। ओके, सो उसके बाद देखते हैं हम। तो इसके बाद देखिए, इशू ऑफ लैंड डीड्स। अब ये डीड्स जो है, हम रॉन्ग डीड्स, बैड डीड्स, रॉन्ग डीड्स वगैरह पढ़े हैं हमने, गुड डीड्स। ये डीड्स के माने यहाँ पे एक तरह की डॉक्यूमेंट है। ओके, एक तरह का डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। Most of the farmers are tenants and don't have the deeds of land. मतलब ज्यादातर फार्मर क्या है, एक तरह के मतलब किसी के खेत में काम कर रहे हैं और उनके पास क्या है, क्या बोलेंगे, टेनेंट्स यानी किराएदार को ही बोलते एक तरह से। डीड्स ऑफ लैंड यानी उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है लैंड के। विदाउट द पेपर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सेस फॉर्मर चैनल ऑफ क्रेडिट। अब फॉर्मर की तरफ से क्या इशू है देखिए, कि उनके पास कागजात नहीं है और इसकी वजह से इनके लिए पॉसिबल नहीं है ओके टू एक्सेस फॉर्मल चैनल। सो कि ये फॉर्मल चैनल यानी बैंक तक पहुंच सके, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा वहां पर लोन लेते हुए। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए, फ्लोरिशिंग इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग। ओके, फ्लोरिशिंग यानी बढ़ता हुआ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर याद नहीं आ रहा है तो समझना कि आप किसी के जाकर पैसे ले रहे हो, वो बैंक से नहीं ले रहे, ऐसी किसी इंसान के पास। तो देखिए क्या है, क्यों बढ़ रहा है, ये फ्लोरिश क्यों हो रहा है, विच इज क्विक, बहुत बहुत जल्द मिल जाते हैं, हैसल फ्री, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं रहेगी। बट एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव यानी आपको प्रताड़ित किया जाएगा आगे। हैज ऑल्सो मेड फार्मर्स मोर डिपेंडेंट ऑन दैम। तो ये वाली चीजें अगर आप किसी के साथ किसी करने से पैसे लेते हैं तो आपको क्विक आसानी से मिल जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको पहचानता है तो दे देगा। ओके, लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव होगा कि आपको इंटरेस्ट आपके उसके दिमाग से उसके हिसाब से लगाएगा। क्या ये फार्मर्स को क्या कर रहा है, बहुत डिपेंडेंट कर रहा है इन सारी चीजों पर, इनफॉर्मल सेक्टर पर, क्योंकि आसानी से पैसा मिल रहा है तो फॉर्मल भी वहां से लेना पसंद करते हैं, राइट। फिर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू इंक्रीज एक्सेस टू फॉर्मल लेंडिंग। अब हमें बताया गया था कि स्टेप्स भी बताना है हमें, तो ऐसे स्टेप जो हमें लेने की जरूरत है टू इंक्रीज एक्सेस टू फॉर्मल लेंडिंग, मतलब बैंक्स किस तरीके से खुलेंगे फॉर्मल के लिए विलेजेस में, वो वाली बात हो रही है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शुड बी प्रमोटेड इन रिमोट एरियाज वेयर बैंक्स प्रेजेंस इज लिमिटेड। अब देखिए, माइक्रो फाइनेंस यानी जहां पे बैंक खोल नहीं सकते तो छोटी सी एक दुकान खोल लेंगे और हम एक छोटे से ग्रुप को या कुछ जो कम लोन्स होता है उनके जरिए हम देंगे लोगों को, तो इसे हम माइक्रो फाइनेंस कहेंगे। तो शुड बी प्रमोटेड यानी इसका प्रमोट किया जाना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, लोगों को मतलब ये सारी चीजें फैलाना चाहिए। इन रिमोट एरियाज यानी दूर के इलाकों में, वेयर बैंक्स प्रेजेंस जहां पे बैंक की मौजूदगी क्या है, लिमिटेड है, बहुत कम है। फिर देखिए, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस नेटवर्क। ओके, मतलब एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस नेटवर्क क्या होता है कि कोई बैंक का आदमी है समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे, और वो जाके आपको किसी को भी लोन देगा बैंक की तरफ से, तो उसे कहेंगे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस नेटवर्क। तो ये नेटवर्क भी क्या होना चाहिए, सो शुड बी स्ट्रेंथन। ओके, सो जो बैंकिंग नेटवर्क था हमारा बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस नेटवर्क, वो भी क्या होना चाहिए, उसे भी मजबूत करना चाहिए। लैंड लीजिंग पॉलिसी एज इन्विसाज्ड बाय द मिनिस्ट्री should be brought in which will help the farmers in getting credit from banks. Okay,
लैंड ओके लीजिंग पॉलिसी, यानी आपको लैंड लीज पर मिल जाएगा। ओके क्या बोलेंगे उसे हिंदी में क्या लफ्ज इसके लिए, मतलब कोई पार्टी आपको वो लैंड जो है लीज पर दे देगी, कुछ दिनों के लिए दे देगी कुछ जमीन का इलाका, और आप उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। एंड इनविसाज यानी सोचा, जैसे सोचा, एज इनविसाज यानी जैसे सोचा बाय द मिनिस्ट्री के द्वारा, शुड बी ब्रॉट इन वो लाना चाहिए, विच विल हेल्प जो हेल्प करेगा, मदद करेगा फार्मर्स की इन गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, क्या किस लिए मदद करेगा, लोन लेने में बैंक से। ओके तो ये वाली चीज है यहाँ पर। उसके बाद देखिए थोड़ी सी चीज बची है, हम देख लेते हैं, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ है अलोंग विथ, यानी इसके साथ, अलोंग विद इट यानी इसके साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस ऑन क्रॉप्स, डिजिटाइजेशन ऑफ ओके लैंड रिकॉर्ड्स नीड टू बी डन टू इंश्योर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इन रूरल एरिया। सो इसके साथ ही क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्या है, क्या फाइनेंशियल बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस ऑन क्रॉप्स, और इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मतलब एक तरह से कंप्यूटर में सेव करके रखे वेबसाइट्स पर वगैरह, नीड टू बी डन। ओके ये इसके करने की जरूरत है, टू इंश्योर ये सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, मतलब उन्हें फॉर्मल क्रेडिट मिलने के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है रूरल एरियाज में। सो देखिए इस तरीके से इस आंसर को हैंडल किया गया था। अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैंडल करते, और लाइक करके वीडियो बताएं, मतलब कमेंट करें वीडियो में कि वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, और लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके और इस तरीके से हमें सिर्फ इंस्पिरेशन मिलेगा और कुछ नहीं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सिर्फ आप लाइक कर सकते हैं, और आप हमें बताएं कि ये आंसर आपको कितना दमदार लगा, क्योंकि हम बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स, आईएएस टॉपर्स के क्या कर रहे हैं, आंसर बुकलेट्स को खंगाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ भी बोलिए आप, और इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है किसी को मतलब किसी के आंसर को नाम रखना नहीं, सिर्फ सीखने को, क्या हम सीख सकते हैं इससे, वो वाली चीज़ें देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।